सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, कब है। इस दिन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन कौन से हैं, विजय मुहूर्त कब है, अभिजीत मुहूर्त कब है इस दिन, इस बारे में भी बताऊंगी। और विजयदशमी के दिन कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इस बारे में विशेष रूप से जानकारी दूंगी। दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी जानकारी प्रेषित करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि विजयादशमी या दशहरा पर्व कब मनाया जाता है। दशहरा पर्व अश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। अब यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी दो पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा यह है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन भगवान श्री राम युद्ध में जीत गए। तो इस खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। और दूसरी जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार यह है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध इसी दिन किया था। 9 दिनों तक माँ दुर्गा और जो महिषासुर राक्षस था उनके बीच में युद्ध हुआ, और इसी दिन महिषासुर का अंत हुआ, असुरों का अंत हुआ, राक्षसों का नाश हुआ। तो इस दिन भी इसीलिए यह पर्व मनाया जाता है। तो पौराणिक कारण मैंने बता दिया, दोनों कारण हैं। अब हम बात करेंगे कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है। इन कथाओं से भी सिद्ध होता है। इस दिन क्या विशेष काम करने चाहिए वह मैं बता रही हूँ। दशहरा पर्व है, विजय का प्रतीक पर्व है, तो इस दिन रामचरितमानस के कौन से कांड का अध्ययन करना चाहिए। दर्शकों, रामचरितमानस के 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। तो इस दिन लंका कांड का अध्ययन करना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए, लंका कांड का पाठ करना चाहिए। अगर यह करते हैं तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। या आपके जीवन में कोई परेशानी है, बाधा है, तो उससे भी निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह दिन एक विशेष दिन है। तो इस दिन आप लंका कांड का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस के। इस दिन अबूझ मुहूर्त है, तो इस दिन विवाह करवा सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, भूमि पूजन कर सकते हैं, अन्नप्राशन संस्कार भी किया जा सकता है, यज्ञोपवीत किया जा सकता है। इस दिन अगर आप कहीं दूर यात्रा के लिए जा रहे हैं किसी उद्देश्य से, तो उस यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इस दिन आप मशीनरी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, और भी जो शुभ मांगलिक कार्य हैं वह कर सकते हैं। कोई नया शोरूम खोल रहे हैं तो वह भी आप खोल सकते हैं। तो इस तरह इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, तो इस दिन सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। मुहूर्त भी मैं बताऊंगी, वैसे अबूझ मुहूर्त है, कर सकते हैं, पर श्रेष्ठ जो समय है वह भी मैं बताऊंगी। इस दिन दर्शकों शमी वृक्ष की पूजा का भी विधान है। शमी वृक्ष, जिसे खेजड़ी, राजस्थान में खेजड़ी भी बोलते हैं, तो दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है। इसकी पूजा करने के पीछे कारण यह है कि अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो शमी वृक्ष की पूजा कीजिए, विवाह हो जाएगा। और
कोई भी बाधा हो रही है जीवन में, कोई परेशानी आ रही है, तो इस दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। और शमी वृक्ष की पूजा करने पर अगर आपके कोई शत्रु है, गुप्त शत्रु भी हैं, तो वे भी समाप्त हो जाते हैं। तो शमी वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है इस दिन। पूजा शमी वृक्ष को जल से स्नान कराएं, उसके बाद दीपक प्रज्वलित करें, फिर धूप दीप नैवेद्य पुष्प वस्त्र आदि अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें, और इस तरह शमी वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं। कुमकुम आदि अर्पित करें, तो इस तरह शमी वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अपराजिता की भी पूजा की जाती है। अपराजिता, जिसे हमारे मेवाड़ी में तो विष्णु कांति भी कहते हैं, भगवान विष्णु के भी चढ़ाई जाती है। तो इस अपराजिता एक बेल होती है, उसकी पूजा करनी चाहिए। और पुराने समय में तो राजा युद्ध के लिए निकलते थे तो अपराजिता की पूजा अवश्य करते थे, और मंत्रोच्चारण भी किया जाता था। क्या मंत्र उच्चारित करते थे? अगर आपको भी शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो इस दिन आप अपराजिता की पूजा करके यह मंत्र जाप कर सकते हैं। 11 कर सकते हैं जाप, 21 कर सकते हैं, 108 मंत्र जाप करें तो सर्वश्रेष्ठ है। अब मंत्र क्या है? तो मंत्र सिंपल से हैं, साधारण मंत्र हैं। अपराजितायै नमः। और दूसरा मंत्र विजयायै नमः, और तीसरा मंत्र जयायै नमः। पहला अपराजितायै नमः, ये मंत्र कर सकते हैं 108 बार, या फिर जयायै नमः, यह 108 बार कर सकते हैं, या विजयायै नमः। इस तरह इस मंत्र का अगर इस दिन उच्चारण करते हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। एक और काम आप इस दिन कर सकते हैं। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई बाधा आपके जीवन में बार बार आ रही है और वह बाधा समाप्त नहीं हो रही है, तो इस दिन आपको क्या करना है? चुपचाप भगवान के मंदिर जाना है और एक झाड़ू अर्पित करना है, वहाँ झाड़ू रख के आ जाना है, परंतु कोई देखना नहीं चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। छुपके से झाड़ू रख कर आ जाना है, तो आपकी जो विपत्ति है उसका नाश हो जाएगा। इस दिन भगवान श्री राम की स्तुति, माँ दुर्गा की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। और इस दिन अगर रावण दहन से पहले भगवान राम और माता की स्तुति करते हैं तो सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, सुख सौभाग्य ऐश्वर्य समृद्धि सब प्राप्त होती है। तो यह भी कर सकते हैं। इस दिन दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन शस्त्रों के पूजन का भी विधान है। क्षत्रियों के घरों में शस्त्रों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि शस्त्रों में देवी का निवास होता है, तो जो शस्त्र जैसे तलवार है, जैसे भाला है, तो इनकी पूजा की जाती है। जो भी शस्त्र घरों में रखे जाते हैं तो उनकी विशेष रूप से पूजा का विधान है। मानते हैं कि उसमें माँ दुर्गा का निवास होता है। अब हम बात करेंगे कि वर्ष 2023 दशहरा कब है। तो दर्शकों, वर्ष 2023 दशहरा है 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को। वार क्या रहेगा इस दिन? मंगलवार। और इस दिन के जो शुभ मुहूर्त हैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो शुभ समय जो है, पहला जो शुभ मुहूर्त है वह है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:45 तक। तो इस समयावधि में आप भगवान राम की पूजा पाठ आराधना कर सकते हैं। और इस समय 11 बजे से लेकर दोपहर 1:45 तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। फिर इसी दिन दूसरा अभिजीत मुहूर्त
रहेगा वह रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 12:44 तक। तो इस समय अवधि में भी आपको अगर कोई शुभ काम करना है तो कर सकते हैं। इस दिन विजय मुहूर्त में शस्त्रों की पूजा की जाती है। इस बात का ध्यान रखना है कि शस्त्रों की पूजा इस समय में करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यह विजय मुहूर्त है। तो विजय मुहूर्त का जो समय रहेगा वह रहेगा दोपहर बाद 2:18 से लेकर 3:05 तक। क्या रहेगा समय, एक बार पुनः बता देती हूँ। शस्त्र पूजन अगर आप कर रहे हैं तो समय रहेगा दोपहर 2:18 से लेकर 3:05 तक। तो इस समय अवधि में आप शस्त्र की पूजा कर सकते हैं। अब पूजा करेंगे शस्त्रों की, तो शस्त्र पड़े हुए हैं तो उनको एक बार शुद्ध गंगा जल से पवित्र करना है। उसके बाद बाजोट पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके बाद आप शस्त्र उन पर स्थापित करेंगे और फिर आप उनकी पूजा करेंगे। तो यह आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि विजयदशमी के दिन रावण दहन का समय क्या रहेगा। तो रावण दहन का समय रहेगा प्रदोष वेला शाम 5:57 से लेकर 8:30 तक। शाम 5:57 से 8:30 के बीच में रावण दहन कर सकते हैं। दर्शकों, इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर बाद 3:27 तक रहेगा। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र है वह दोपहर बाद 3:27 तक रहेगा। और इसी दिन शतभिषा नक्षत्र भी है। तो शतभिषा नक्षत्र है वह प्रारंभ होगा 3:28 से। तो इस दिन दोनों नक्षत्र हैं, शतभिषा नक्षत्र भी है और धनिष्ठा नक्षत्र भी हैं। तो इसमें आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चल या चर नक्षत्र हैं। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, स्कूटर है, कार है, जो भी वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं वह वाहन आप खरीद सकते हैं। कोई लेन देन का काम है तो वह कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं। अगर आप दुकान खोलना चाह रहे हैं तो भी दुकान खोल सकते हैं। मशीनरी लाना चाह रहे हैं तो यह भी आप इस दिन कर सकते हैं। अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो भी आप इस दिन जा सकते हैं। दोनों नक्षत्र अच्छे हैं। इस दिन भूमि पूजन भी कर सकते हैं, अन्नप्राशन भी कर सकते हैं, यज्ञानुष्ठान आदि भी इस दिन किया जा सकता है। तो दर्शकों, मैंने जानकारी दी दशहरे पर कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, करने चाहिए, और विजय मुहूर्त के बारे में भी मैंने बताया। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री